राम राम को कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे ऐसी कामना करता हूं। बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी? 2 को मनाई जाएगी या 3 को मनाई जाएगी? इस दिन क्या उपाय करें? माँ सरस्वती की कैसे पूजा करें जिससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो? विद्यार्थी जो कि माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, उन्हें किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए जिससे माँ सरस्वती उन्हें ज्ञान दें, बुद्धि दें? यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और आप अंत तक बने रहें और देखिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और इस वर्ष का पंचमी तिथि 2 फरवरी को 9:14 से प्रारंभ हो रहा है और 3 फरवरी को 6:52 सुबह तक रहेगी। तो पंचमी तिथि 2 फरवरी को 9:14 सुबह से लेकर 3 फरवरी को 6:52 सुबह तक रहेगी। इस बीच आपको मां सरस्वती की पूजा करनी है। उस दिन राहु काल 4:30 शाम से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा और 1 तारीख को भद्रा भी लग रहा है। शनिवार रात 10:26 से रविवार सुबह 9:14 तक भद्रा का समय है। आप जानते होंगे कि भद्रा के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आपको मां सरस्वती की पूजा रविवार के दिन 9:14 के बाद ही करना है। मां सरस्वती ज्ञान की, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। विद्यार्थियों को मां सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं जिससे विद्यार्थियों को लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्ल पक्ष के माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मां सरस्वती का जन्म हुआ था और मां सरस्वती को बुद्धि का, विद्या का, कला का, संगीत का अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। तो मां सरस्वती यह सब हमें प्रदान करती है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए मां सरस्वती की? आप सुबह उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें यदि आपके पास पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र धारण करें, नारंगी वस्त्र है तो नारंगी वस्त्र धारण करें। हाँ, यह है कि काला वस्त्र नहीं धारण करना। जो भी वस्त्र है आप उसे पहन सकते हैं, काला वस्त्र को छोड़कर। तो आप पीला हो, नारंगी हो, गुलाबी हो, स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, ऐसा वस्त्र धारण करें और एक चौकी लगाइए। उस पे जो है मां सरस्वती की तस्वीर हो आपके पास या कोई मूर्ति हो, उसे रखिए। पीला पुष्प आप मां सरस्वती को अर्पित कीजिए और एक दीपक, घी का दीपक जलाइए। धूप, अक्षत और हो सके तो लड्डू, नहीं तो पीले चावल की खीर बनाकर मां सरस्वती को भोग लगाएं। इससे मां सरस्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा नदी में आप नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने घर पर ही एक खाली पात्र लीजिए और उस पात्र में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद जल भरकर आप स्नान करिए। आप देखेंगे कि मां गंगा का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और मां सरस्वती का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को इस दिन क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और कम से कम 108 बार मां सरस्वती के मंत्र ओम ऐं ह्रीं सरस्वतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र एक बार हम फिर से बता देते हैं, ओम ऐं ह्रीं सरस्वतये नमः। यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यह मंत्र जप करिए और लाभ प्राप्त करिए। आप देखेंगे कि मां सरस्वती आपको विद्या देंगी, बुद्धि देंगी और ज्ञान देंगी। इस दिन बसंत पंचमी के दिन बहुत से साधक इसका इंतजार करते रहते हैं क्योंकि मंत्र साधना के लिए, साबर मंत्र की जागृति के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। जो भी साधक मां सरस्वती के बीज मंत्र का जप करना चाहते हैं वह 9:14 के बाद मां सरस्वती के बीज मंत्र का जप करें। आप देखेंगे कि आपको जरूर सिद्धि मिलेगी क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए कहा ही गया है कि जपांग सिद्धि, जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। शुभ मुहूर्त में जो जप किया जाता है उसी से ही सिद्धि प्राप्त होती है।
यदि आप मां सरस्वती के बीज मंत्र का जप करते हैं तो जरूर ही इस दिन आपको सिद्धि मिलेगी। इस प्रकार से इस प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से लाभ मिलता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। लाइक करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो कुछ हम बता रहे हैं उससे आपको लाभ हो रहा है। बस यही एक माध्यम है जिससे मुझे पता लग जाता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आपको लाभ होता है। इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद।